दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, जैसे एक कुशल सेनाधिपति अपने शत्रु को उसी के घर के अंदर जा घुस कर उसको मारता है, वैसे प्रभु यीशु भी अपने शत्रु शैतान को उसी की इलाके में जाकर उसका सामना कर रहे हैं। इसका प्रमाण है आज का सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 8 28 से 34 तक के वाक्य से लिया हुआ है। इसकी व्याख्या देने के पहले मैं चाहता हूं कि आप इसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझ ले। संत मत्ती अध्याय 8 और 9 में प्रभु यीशु के दिए हुए 10 चमत्कारों का विवरण दिया गया है। इन 10 चमत्कारों को 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। 3 प्रकार के चमत्कार होते हैं। एक, बीमारी की चंगाई करना। दूसरा, प्रकृति की शक्ति को अपने अधीन में लाना। और तीसरा, अबदूतग्रस्त को चंगाई प्रदान करना। इन 10 चमत्कारों को एक श्रृंखला में देते हुए मत्ती यह हमें सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु बीमारी और प्रकृति की शक्ति और शैतान को अपने वचन मात्र से उसके अधीन में कर रहे हैं। अभी आज का यीशु समाचार, यीशु समुद्र के उस पार जा रहे हैं जहां गैर यहूदी रहते हैं। गदरीनी की जगह है। वहां जैसे ही प्रभु प्रवेश करते हैं, अपना पैर रखते ही 2 अबदूतग्रस्त व्यक्ति कब्र से निकलकर उनका सामना कर रहे हैं। इनके विषय में संत मत्ती यह कहते हैं कि वे इतने उग्र थे कि वहां कोई भी व्यक्ति आना जाना नहीं कर सकता था। यीशु को देखते ही वे कहते हैं, ईश्वर के पुत्र। मान लीजिए, शैतान कभी यीशु को यीशु के नाम से पुकार नहीं सकता है। ईश्वर का पुत्र कहकर वह संबोधित करते हुए कहते हैं, आप और हमसे क्या? सचमुच ईश्वर और शैतान के बीच में कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। कहते हैं, अगर आप समय से पहले हमें सताने क्यों आए हैं? समय से पहले, मान लीजिए ईश्वर ने शैतान को कुछ समय दिया है जिससे जो कोई विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए समय मिल जाए। विश्वास में आने के लिए उन्हें समय दिया गया है। और जो कोई विश्वास करते हैं उनको अपने विश्वास में और दृढ़ बनने के लिए मौका मिल जाए। तो समय ईश्वर ने शैतान को दिया है। जैसे संत यूहन्ना अपने पत्र में अध्याय 1 5 19 में कहते हैं, हम ईश्वर के हैं पर दुष्ट आत्मा के वश में है। सारी संसार दुष्ट आत्मा के वश में है। पर यीशु का समय अभी आ गया है। जैसे संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहते हैं, अध्याय 12 31 में कहते हैं कि यहाँ इस समय शैतान की शक्ति नष्ट हो गया है। शैतान इस दुनिया के नायक निकाल दिया गया है। इस दुनिया का नायक निकाल गया है। जैसे प्रभु यीशु दुनिया में प्रवेश करते हैं, वैसे ही इस दुनिया का नायक, इस संसार का नायक जो शैतान है वो निकाल दिया गया है। अभी यह अबदूतग्रस्त यीशु से कह रहे हैं, अगर आप हमें निकाल रहे हो तो हमें सुअरों में जाने की अनुमति दे दीजिए। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि बिना यीशु की अनुमति यह लोग निकल नहीं सकते हैं। शैतान कुछ भी इस दुनिया में नहीं कर सकते हैं ईश्वर के बिना अनुमति से। यीशु कहते हैं जाओ, एक ही शब्द में यीशु उन्हें निकाल देते हैं और वे सुअर में जाते हैं और सुअर पूरे की पूरे
समुद्र में जाकर डूब जाकर मर जाते हैं। इसके बाद एक दिलचस्प घटना होती है। नगर के लोग आते हैं, सब कुछ देखते हैं कि इन दो व्यक्तियों को अपने ही होश में आए हुए बैठे हुए देखते हैं और यीशु से विनय करने लगते हैं कि आप हमारे इलाके से निकल जाए। और आपसे मेरा एक सवाल है भाई और बहनों, आपका क्या विचार है कि इन दो आपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की इस बुरी हालत तक पहुंचने के लिए इन दोनों की और नगरवासियों की क्या जिम्मेदारी रही होगी, और इन लोगों ने यीशु से क्यों अनुनय विनय कर लिया होगा कि आप हमारे इलाके से निकल जाएं? आपका क्या विचार है? अपना विचार अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत धन्यवाद।